महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती पूरे देश और उत्तराखंड में धूमधाम से मनाई जा रही है। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और उनकी प्रतिमाओं पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। हल्द्वानी के तिकोनिया स्थित पंत पार्क में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर हल्द्वानी मेयर गजराज बिष्ट, जनप्रतिनिधि और समिति से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम में स्थानीय स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। साथ ही पंडित गोविंद बल्लभ पंत के जीवन, संघर्ष और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि पंडित पंत केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि समाज सेवी और कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने देश को नई दिशा देने के साथ साथ कुली बेगारी प्रथा और जमींदारी उन्मूलन के खिलाफ निर्णायक संघर्ष किया। समाज में व्याप्त इन बुराइयों को खत्म करने में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। हल्द्वानी महापौर गजराज बिष्ट ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि युवाओं को पंडित गोविंद बल्लभ पंत के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने त्याग, तपस्या और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए देश की सेवा की। यह पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है कि वे हमारे राज्य की धरती पर जन्मे। मेयर ने आगे कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत का योगदान केवल स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रहा। आजादी के बाद भी उन्होंने देश के नवनिर्माण में अहम भूमिका निभाई और अपनी नीतियों से प्रशासन को नई दिशा दी। इसी वजह से उन्हें भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। गौरतलब है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा जिले के खूंट गांव में हुआ था। उनकी मां का नाम गोविंदी देवी और पिता का नाम मनोरथ पंत था। बचपन में पिता का साया उठ जाने के बाद उनकी परवरिश उनके नाना बद्री दत्त जोशी ने की। पढ़ाई के बाद उन्होंने राजनीति और समाज सेवा में कदम रखा। साल 1937 से 1939 तक वे ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री रहे। 1946 में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया तो उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया। 1946 से 1949 तक वे संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहे। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1955 से 1968 तक वे देश के गृह मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण नीतियों को लागू किया और देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में अहम योगदान दिया। 1971 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत का निधन हो गया, लेकिन उनका नाम और योगदान हमेशा देशवासियों की स्मृतियों में अमर रहेगा। उनकी जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों ने एक बार फिर याद दिलाया कि सच्ची श्रद्धांजलि उनके आदर्शों और विचारों पर चलने में है। हल्द्वानी से लेकर पूरे प्रदेश तक और देश भर में आज लोग उन्हें याद कर रहे हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प ले रहे हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जीवन नई पीढ़ी के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। पूरे देश में और विशेषकर उत्तराखंड प्रदेश में आदरणीय पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 138वीं जयंती मनाई जा रही है। मैं समझता हूं कि उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास, उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प आज उत्तराखंड का हर प्रत्येक वासी, प्रत्येक जन ले रहा है। उन्हीं के कारण हम सब लोग आज ये देश आज़ाद भी हुआ। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया और प्रदेश, उत्तराखंड प्रदेश, तब ये उत्तर प्रदेश हुआ करता था। इसका नाम पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर उन्होंने इसका नाम को रोशन किया है। मैं सभी प्रदेशवासियों को और उनके जो परिवारजन हैं उन सबको आज उनके 138वीं जयंती पर बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।